पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के ऊपर चर्चा की और बीच बीच में सेलुलर जेल का बार बार जिक्र होता था। तो भाई ये सेलुलर जेल क्या था, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यहां से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो सेलुलर जेल ये एक जेल था, लेकिन ऐसा क्या खास बात था इस जेल में? तो देखिएगा, जो सेलुलर जेल है ना, ये विनायक दामोदर सावरकर जी को भी यहाँ पर रखा गया था और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसको लेकर के ये जो जेल है काफी चर्चे में आया था। और उनके अलावा और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को यहाँ पर रखा गया था, जैसे कि उनके बड़े भाई गणेश सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष, उनको भी यहाँ रखा गया था। सचिंद्र सान्याल को भी यहाँ रखा गया था। बटुकेश्वर दत्त, उनको भी इस जेल में रखा गया था। सेलुलर जेल कहां पर है? सेलुलर जेल तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर बनवाया गया था सेलुलर जेल। और यहीं पर जो है कैदियों को ले जाकर के रखा जाता था। स्पेशली जो क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको यहां पर ले जाकर रखा जाता था और उनको तमाम तरह के उन पर अत्याचार किए जाते थे। और जिस किसी को भी सेलुलर जेल की सजा होती थी, सेलुलर जेल में भेजा जाता था, उसको बोला जाता था काला पानी की सजा। मतलब कि उसको काला पानी की सजा हुई है, या इसको बोला जाता था सजा ए काला पानी। देखिए ये क्यों बोला जाता था, तो अगर मैं बात करूं, ये हमारा भारत है इस तरह से, ये कुछ ऐसा पहले की स्थिति में। अब इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी और यहां पर कई ऐसे आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप है। तो इन्हीं में से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है ना, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो जेल है ना, पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। तो यहां किसी, मान लो कोई ये द्वीप है यहां पर बना हुआ है, ये आपका मान लो सेलुलर जेल। अब किसी कैदी को, किसी क्रांतिकारी को यहां पर अगर बंद कर दिया जाता है इस जेल में, तो अगर वहां से वो भागना चाहे तो कैसे भागेगा? भाई ये बंगाल की खाड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। इस तरफ ऐसे लैंड बना लेते, ये जो अपना इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, तो चारों तरफ पानी ही पानी है, कैसे भागेगा बताइए? चलिए नाव से भागेगा आप बोलेंगे। उस समय में जो भी बड़ी बड़ी नावें चलती थी, जो शिप चला करता था, वो सब अंग्रेजों के नियंत्रण में चलता था। तो उसमें भागना बड़ा मुश्किल होगा। उसमें अगर आप छुपोगे, कहीं पकड़े गए तो मार दिए जाओगे, तो बड़ा दिक्कत होती थी। तो इसीलिए इसको लोग क्या बोलते थे? काला पानी की सजा। काला पानी की सजा। देखो काला पानी, ये जो शब्द है ना, काल पानी, काल मतलब क्या? मृत्यु। काल मतलब मृत्यु, और ये चारों तरफ पानी। तो ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वहां पर आपकी मृत्यु है, तो वो हो गया काल पानी, जो कि आगे चल करके काला पानी बन गया। और यहां जिस तरह के अत्याचार देते थे, उस हिसाब से काला पानी नाम जो है बड़ा सुटेबल भी होता था। तो आप लोगों ने अवस्थिति समझ लिया कि ये जो सेलुलर जेल है कहां पर था। अब देखते हैं कि भाई ये कब बना, कैसे बना, अंग्रेजों को कब आइडिया आया कि यहां पर जेल बनाना चाहिए। भाई इतने बड़े पूरे भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया, हालांकि उस पर भी उनका अधिकार था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लेकिन इतने बड़े भूमि में उनको क्या जगह नहीं मिला, जो कि वो लोग समंदर के बीच में जाकर के जेल बना रहे थे। तो उनका उद्देश्य बस यही था कि वहां पर अगर वो लोग जेल बनाते हैं, पहला चीज तो कोई भाग नहीं पाएगा, दूसरा चीज वहां उन कैदियों के साथ, उन क्रांतिकारियों के साथ हम कुछ भी करें, लोगों को, किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। और वो लोग जो है वहां से कभी भाग नहीं पाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे, तो वो लोग किसी दूसरे को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भारत के जो दूसरे लोग हैं, उनके दिमाग में डर बैठ जाएगा कि अगर हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करते हैं तो हमको उठा करके वो कहां भेज देंगे? सजाए काला पानी दे देंगे, अंडमान निकोबार भेज देंगे, जहां से कोई मतलब वहां काफी अत्याचार होते हैं। तो ये एक डर बैठाना चाहते थे। तो देखिए, अगर मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करूं, तो अंग्रेजों ने ना 1789 में इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बस्ती बसाने की कोशिश की थी। एक अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन आर्चीबाल्ड, इसका नाम याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर के, आर्चीबाल्ड ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह है, पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो उसका नाम इसी के नाम पर रखा गया, कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ये जो है ना ब्लेयर, तो इसी के नाम पर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो 1779 में 1789 में
कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर ने यहां पर बस्ती बसाने की कोशिश की, ज्यादा सफलता उसको नहीं मिल पाती है। अब क्या होता है, 1857 में भारतीयों ने क्रांति कर दी। अंग्रेजों की हालत खराब होगी कि भाई ये क्या हो गया। तो इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिनको मृत्यु दंड नहीं दिया गया, तो उनको जो है अंग्रेजों के मन में आया कि इनको हम लोग भारत के किसी जेल में नहीं रखते हैं, इनको हम लोग जो है भारत के बाहर किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां पर इनको अच्छे से सबक भी सिखाया जा सके और इनसे कोई व्यक्ति जो है प्रेरित या प्रभावित न हो सके। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 10 मार्च 1858 10 मार्च 1858 को 200 क्रांतिकारियों को जो पकड़े गए थे उनको जो है अंडमान निकोबार में भेज दिया। उस समय वहां कोई जेल वगैरह नहीं बना था, ध्यान रखेंगे, वहां कोई जेल वगैरह नहीं बना था। जो जहां पर अभी सेलुलर जेल है ना, उसी के पास में एक टापू था, तो वहां पर इन 200 कैदियों को रखा गया। अस्थायी तौर पर जेल बनाए गए होंगे, टेम्पररी। तो ये पहला एक जत्था था या फिर पहले कैदी थे जिनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेजा गया था। कब, 10 मार्च 1858 में। या आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जेल के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, इतना भी आपको चलेगा अगर कभी पूछ लेता है तो सबसे पहले इन 200 कैदियों को भेजा गया। अब इन 200 कैदियों का क्या किया गया, पहला तो इनको वहां सजा देना था, इनको मतलब एक कारावास देना था, सजा देना था, प्लस इनको मजदूर के तौर पर यूज किया गया। वहां पर जो भी निर्माण कार्य हुए, अंग्रेजों के रहने के लिए जो घर था, साथ ही साथ इन कैदियों के रहने के लिए जो भी टेम्पररी बनाया गया रहा होगा, वो सब कुछ जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। देखो जो वहां जो भी चीज बना है ना, पूरा का पूरा जो जेल बना है ना, वो सब कैदियों के द्वारा ही बनवाया गया है, अलग से कोई मजदूर नहीं ले जाया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये पहला जत्था था। इसके बाद जब भारत में वहाबी आंदोलन हुआ, उसमें जो क्रांतिकारी थे वहाबी आंदोलन में मणिपुर विद्रोह, इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्रोह होते रहते थे, तो इन विद्रोहियों को पकड़ पकड़ के जो है अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था। आगे चल करके अंग्रेजों ने यहां पर एक जेल का निर्माण करवाया, जिसको पुराना जेल भी बोला जाता है, वाइपर जेल। वाइपर जेल, इसके अवशेष आज भी हैं, वाइपर जेल। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया पहला जेल था, वाइपर जेल। लॉर्ड मेयो, वायसराय लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अफगान कैदी द्वारा कर दी गई थी, शेर अली अफरीदी। उसने जो है वायसराय लॉर्ड मेयो को मार दिया था 1872 में। तो उस शेर अली अफरीदी को इसी वाइपर जेल में ही मृत्यु दंड दिया गया था। अब ये जो वाइपर जेल था उतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था, ज्यादा उसमें लोगों को नहीं रखा जा सकता था। तो अंग्रेजों को अब लगा कि भाई कोई बहुत बड़ा जेल बनाया जाए जहां पर एक साथ बहुत सारे कैदियों को रखा जाए। तो इस सिलसिले में 1893 में सेलुलर जेल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। कब, 1893 में, ध्यान रखेंगे। ये जो सेलुलर जेल है इसके निर्माण का कार्य 1893 में शुरू हुआ और ये 1906 में जाकर के पूरा हुआ। लगभग इसको कितने 13 वर्ष का समय लगा तैयार होने में। कितना वर्ष लगा भाई, 13 वर्ष इसको बनने में लगा टोटल। अब ये इतने समय में बना, टोटल इसमें खर्चा बताया जाता है लगभग 5.25 लाख के करीब। आगे चल करके फिर जो कुछ वर्षों में खर्चा आया लगभग 8 लाख के आसपास, फिर भी आप लोग मोटा माटी 5.25 लाख मान के चल सकते हो। सेलुलर जेल बना कैसे था, तो सेलुलर जेल जो है इसका जो आकार था, एक स्टार फिश होता है ना, स्टार फिश या फिर ऑक्टोपस, कुछ उस टाइप से बना हुआ था। मैं यहां आपको इसका एक खाका बना के दिखा देता हूं। ये बीच में एक वॉच टावर था, बीच में सेंटर में एक वॉच टावर था जिससे चारों तरफ नजर रखी जा सकती थी, चारों तरफ, और घंटा भी लगा हुआ था उसमें। तो ये जो वॉच टावर है बीच में सेंटर, तो यहां से ऐसे जो है ना पंखे के समान 7 शाखाएं निकली हुई थी। कितनी शाखाएं, 7 शाखाएं, ऐसे 7 शाखाएं, 1 2 3 4 5, ऐसे 7 शाखाएं निकली हुई थी। और ये जो है ना 3 मंजिला, कितनी, 3 मंजिला होती थी। ऐसे 7 शाखाएं, मैं यहां लिख देता हूं, 7 शाखाओं में बना था, 7 शाखाएं, 3 मंजिल। कितनी मंजिल, 3 मंजिल। टोटल इसमें
693 कोठरियां थी, मतलब जो जेल बैरक्स थे ना जहां पर कैदियों को रखा जाएगा, वो टोटल थी 693। 693 जेल बैरक या फिर जो सेल जिसको बोलेंगे, कोठरियां, वो 693 टोटल। 7 शाखाएं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये टोटल 3 मंजिला हुआ करता था। और ये जो बीच में जो दिख रहा है यहां पर एक वॉच टावर, मतलब इसकी जो हाइट है बाकियों से थोड़ी ऊंची होती थी बीच वाली की, ताकि वहां से जो है चारों तरफ देख सके। मतलब यहां पर अगर ये वाला भाग अगर ऊंचा रहता है तो आप इधर चारों तरफ आराम से देख सकते हो। एक और मजे की बात, ये जो ऐसे 7 शाखाओं में बना था ना, तो 7 शाखाओं में जाने के लिए आप यहां सेंटर से जा सकते हो। मतलब यहां पर आप आ गए तो यहां से आप यहां भी जा सकते हो, 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 यहां भी जा सकते हो। मतलब कि यहीं से आप जो है चारों तरफ कंट्रोल कर सकते हो, 7 तरफ। और ये जितने भी बैरक्स हैं, ऐसा सेल है ना, उसमें जाने का रास्ता सिर्फ यहीं से होता था। आप इधर से नहीं जा सकते थे, इधर से नहीं जा सकते थे, यहीं से जा सकते थे। तो ये एक तरह से जो है यहां से आप जो है सब तरफ कंट्रोल कर सकते थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से ये 7 शाखाओं में बना था। और अभी वर्तमान समय में ना 3 ही शाखाएं बची हुई है। 4 शाखाएं जो है क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि 1941 में इस क्षेत्र में भूकंप आया था। उसके बाद 1942 से 1945 के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जापानी सैनिकों ने अधिकार करके रखा था। तो उन्होंने भी यहां पर काफी वो जो युद्ध के समय में जो बनाते नहीं, एक खंदक वगैरह वो सब, तो वो उस चक्कर में इसको थोड़ा सा क्षति पहुंचाया। और आगे चल करके फिर जो 4 शाखाएं हैं उसको भारत सरकार के द्वारा ही हटा दिया गया, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता था और वहां पर थोड़ा सा जगह का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो 4 शाखाओं को गिरा दिया गया और उन 4 शाखाओं के स्थान पर वहां एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया गया है, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल, वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वहां जगह था नहीं, तो उसको हटा करके वहां पर जो है हॉस्पिटल बनाया गया। तो अगर अभी आप वहां पर जाओगे ना, तो वहां पर आपको ये 7 शाखाएं देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 शाखाएं देखने को मिलेगी। मतलब इस तरह से ऐसे 3 शाखाएं, मान लो ये तीनों है, तो ये चारों जो है आपको नहीं मिलेगा। इन चारों के स्थान पर आपको जो है हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ऐसे यहां पर जो है 3 मंजिला ये था। जो विनायक दामोदर सावरकर जी है ना, उनको दूसरे माले, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर उनको रखा गया था, विनायक दामोदर सावरकर जी को। और यहां टोटल 693 कोठरियां थी और एक एक कोठरी में एक एक कैदी को रखा जाता था। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि जो जेल होता है वहां पर एक एक सेल में 2 3 4 5 कैदियों को रखा जाता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। एक कोठरी में केवल एक ही कैदी को रखा जाता था। और सेलुलर जेल में ना, यहां पर ऐसे छोटे मोटे कैदियों को नहीं भेजा जाता था, जो चोर डकैत ऐसे टाइप के कैदियों को नहीं भेजा जाता था, जिन कैदियों से अंग्रेज सरकार को डर लगता था। मतलब कि अंग्रेजों को लगता था कि भाई ये आदमी अगर भारत में रहता है, ये भी भारत ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी, लेकिन भारत के मुख्य भूमि में अगर रहता है, वहां के किसी जेल में भी, तो हो सकता है वो भाग सकता है या जेल में रह करके भी वो लोगों को प्रेरित कर सकता है। ये डर अंग्रेजों के मन में सदा रहता था। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को जो अपना मतलब लोगों को प्रेरणा दे सके, उनसे लोग प्रभावित हो सके, तो वैसे तमाम क्रांतिकारियों को यहां पर रखा जाता था। और उन क्रांतिकारियों को ना किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं होती थी, वो एक ही कोठरी में अकेला रहता था। और हमेशा उनको जो है ना गले में, आप लोग एक मूवी है विनायक दामोदर सावरकर, उसको देखिएगा, उसमें बड़ा अच्छा दिखाया गया है किस तरह से कैदियों को पूरा गले में ऐसा लोहे का रिंग पहनाया जाता था, पूरा यहां से फिर हाथों में जो है ना पूरा लोहा पहना दिया जाता था, फिर वो पैरों में भी ऐसे लोहा, आप ऐसे पैर को जो है ना ऐसे 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 कर नहीं सकते हो, पैर आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा सीधा, आप ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते, तो हमेशा वैसे जंजीरों से बंधे रहना पड़ता था। तो एक एक कैदी को एक एक सेल में रखा जाता था। अच्छा, जो विनायक दामोदर सावरकर जी थे ना, उनके बड़े भाई जिनको बाबा राव बोला जाता था, गणेश सावरकर, वो भी ना इस जेल में थे, लेकिन दोनों भाई को पता ही नहीं था कि वो यहां पर हैं। 1 साल के बाद पता चलता है दोनों को कि मेरा भाई भी यहां पर है, तो दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो कुछ इस तरह का था ये जेल। और
यहाँ जो कैदी रखे जाते थे अधिकतर क्रांतिकारी होते थे, तो उनसे काम भी करवाया जाता था। और काम कराने का भी बड़ा मतलब अलग तरीका होता था। इनसे ना कोल्हू से तेल निकलवाया जाता था। कोल्हू आप लोगों ने देखा होगा, क्या होता है कोल्हू किसको बोलेंगे, बीच में मान लो कुछ है और यहां से ऐसा एक लट्ठा निकलेगा, ये ऐसा कुछ, यहां पर बैल को जोता जाएगा, ये फिर ऐसे जो है ना गोल 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 घूमता रहेगा बैल, कोल्हू का बैल बोला जाता है ना। तो ये जो कोल्हू है, यहां पर बैल के स्थान पर क्रांतिकारियों को जोता जाता था, तेल निकलवाया जाता था, नारियल का तेल, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारियल बड़ा मिलता है बोला जाता है, तो नारियल का तेल निकलवाया जाता था वहां से। और प्रत्येक दिन एक एक क्रांतिकारी को 30 पाउंड तेल निकालना होता था। मतलब सभी 693 लोगों से तेल नहीं निकलवाया जाता था, क्योंकि उतने सारे कोल्हू भी तो होने हैं, तो जितनों का वहां लगता था तेल निकालने का काम, तो 30 पाउंड तेल निकालना होता था, नारियल तेल। वहीं अगर सरसों का तेल होता था तो वो 10 पाउंड निकलवाया जाता था। अगर आप उससे कम निकालोगे ना तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। मतलब कई तरह से वहां पर जो है अत्याचार किया जाता था अलग अलग तरीके से। कई बार तो जो कोल्हू में लोग बेहोश हो जाते थे तो वहां पर उनको उल्टा लटका दिया जाता था, बांध दिया जाता था, बांध करके उनको पिटाई भी की जाती थी। तो इस तरह से बहुत ज्यादा यहां पर अत्याचार हुआ है। तो ये 1906 में शुरू हुआ था ये जेल। 1906 में यहां पर पहले कैदियों को भेजा गया इस सेलुलर जेल में। उससे पहले भी भेजा जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वाइपर जेल जो मैंने बताया। तो इस जेल को, सेलुलर जेल को अंग्रेजों ने 1938 तक यूज किया। कब तक? 1938 तक यूज किया। एक जेलर का नाम याद रखेंगे जो शुरुआती दिनों में यहां का जेलर हुआ करता था, जेलर डेविड बैरी। जेलर डेविड बैरी, कहते हैं ये बड़ा अत्याचारी था, खूंखार था, और जितने भी अत्याचारपूर्ण काम हुए हैं ना सेलुलर जेल में, सेलुलर जेल जिन चीजों के लिए बदनाम है वो अधिकतर इसी के समय में हुआ था। देखो सेलुलर जेल की जो स्थिति है, वहां पर कोई पत्रकार तो जा नहीं सकेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाई चारों तरफ आदिवासी, वहां पर जो मूल निवासी है आदिवासी लोग हैं। बाकी जो अंग्रेज गए वही लोग वहां रहते थे, जो सैनिक सिपाही हो गए, जो पुलिस वाले हो गए, उसके बाद जो कैदी वहां ले जाए जाते थे, बस वही। तो वहां कोई पत्रकार नहीं जाता था। अगर पत्रकार जाएगा भी तो पहले से इनको सूचना दे देगी कि भाई वहां पत्रकार आ रहा है, उसके पहुंचने सारा व्यवस्था करो, इस टाइप से। तो सारा कुछ छुपा सकते थे। तो कोई भी जो खबर है यहां से बाहर नहीं जा सकती थी। जो भी खबर है वो यही भेजेगा। अब ये अपने हिसाब से बना के भेजेगा कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जो भी हुआ अधिकतर इसी के समय में हुआ। बाद में जब ये हटा ना, इसके स्थान पर दूसरा जेलर जब आया, तब फिर वहां पर पुस्तकालय वगैरह की स्थापना हुई, काफी कुछ हुआ, और जो अनपढ़ कैदी होते थे उनको पढ़ाने की भी वहां पर व्यवस्था हुई। अभी के समय की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है, एक म्यूजियम, जहां पर उस समय के तमाम हथियार रखे गए हैं जो उस समय के पुलिस, अंग्रेज पुलिस द्वारा यूज किया जाता था, और वो सब कुछ रखा गया है जो कैदियों के अत्याचार के लिए प्रयोग में लाया जाता था। कोल्हू भी वहां पर रखा हुआ है, और जितने भी चीजें हैं ना सारा कुछ लगभग रखा गया है। लेकिन काफी कुछ वहां नष्ट भी हुआ है, क्योंकि 1938 में अंग्रेजों ने उस स्थान को छोड़ दिया था, क्योंकि जर्मनी के साथ तनातनी काफी बढ़ रहा था और कभी भी युद्ध होने की संभावना थी। शायद इस कारण से इस जेल को छोड़ा होगा, और अंग्रेजों ने काफी कुछ वहां से हटा दिए थे। काफी जो दस्तावेज थे, कौन कौन से कैदी वहां पर रखे गए थे, वो सारा कुछ वहां से हटा दिया। इसके अलावा जब जापानियों ने यहां पर अधिकार कर रखा था तो उन्होंने भी काफी कुछ चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब भी जो है काफी कुछ वहां पर ठीक ठाक रखा हुआ है। आप लोग अगर कभी जाएं तो मतलब वहां अगर कभी जाना चाहें तो जरूर जाइएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और क्या रह गया है बताने के लिए? अच्छा, यहाँ किन किन को भेजा गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर, उनके बड़े भाई साहब गणेश सावरकर, वारिंद्र कुमार घोष, सचिंद्र नाथ सान्याल, बटुकेश्वर दत्त, ये भी वहां पर थे जो भगत सिंह जी के साथ थे ना, तो वो भी यहाँ पर कैद किए गए थे। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक लास्ट एक चीज बच रहा है। 11 फरवरी 1979, 11 फरवरी 1979 भारत सरकार द्वारा इस सेलुलर जेल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे, 11 फरवरी 1979 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। और यहां का जो हॉस्पिटल है गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर है, और वहीं पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है वो विनायक दामोदर सावरकर जी के नाम पर
रखा गया है। तो ये था भाई सेलुलर जेल। इस वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा, क्योंकि सेलुलर जेल के विषय में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।